मुद्दा है, जो इशू है, बहुत गंभीर है। कानून व्यवस्था को लेके है। सरकार की जो एक प्रवृत्ति ऐसी हो रही है, प्रशासन की जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान हैं, जो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि मीडिया ना केवल एक प्रचार का माध्यम है, बल्कि असल में ये एक सूचना का माध्यम है, और सूचना के क्षेत्र में आपकी जो भूमिका है वो बड़ी विस्तृत है। इसलिए जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इन दिनों में। एक तो जिस प्रकार ये आज किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया हुआ है, उस मामले में जो हमारी सरकार का जो रवैया है, यहाँ पे कुछ किसानों को अरेस्ट किया और उनको छोड़ा नहीं गया, उस मामले में मैं आपको पूरे विस्तार से बताना चाहता हूँ। क्योंकि बार एसोसिएशन जो है, उसका जो प्रेसिडेंट है या उसकी जो बॉडी है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वकीलों को रिप्रेजेंट करना नहीं होता। बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, और भी बहुत सी प्रशासनिक कमेटियों का मेंबर होने के नाते हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोगों के सामने आ रही समस्याओं, लोगों के साथ हो रही ज्यादतियों को प्रशासन के सामने ना केवल रखें, बल्कि प्रशासन से उनको हल भी करवाएं और प्रशासन के ऊपर दबाव भी बनाएं, और उनकी बात को, लोगों की बात को पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी में भी उठाएं। इसलिए हमारी जो भूमिका है वो केवल हमारे प्रोफेशन के दायरे तक सीमित नहीं है, सामाजिक दायरा हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। साथियों, जिस प्रकार से किसानों के साथ जो आज के दिन हालात हैं, जिस प्रकार से इस देश का किसान आज अपनी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उसे एक आंदोलन का रूप जो दे के एक आंदोलन लड़ना पड़ रहा है, ये हमारे लिए उसमें सहयोग करना भी हमारी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। हम समाज का हिस्सा हैं, हम उसी किसान परिवार से आते हैं। किसानों को रोकने के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है वो निंदनीय है, क्योंकि आर्टिकल 19 के मुताबिक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, उसके मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को असेंबल होने का, इकट्ठा होने का, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, अपनी अभिव्यक्ति जो उसकी आज़ादी है अभिव्यक्ति की, अपनी बात रखने का पूरा हक है। और सरकार का ये आज का जो प्रयास है कि उनकी इस आज़ादी में खलल डाला जाए, उसको रोका जाए, ये अपने आप में इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो बॉर्डर सील किए हैं और जो सड़कें रोकी हुई हैं, जो बॉर्डर सील करके किसानों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना के लिए रोका गया, ये भी उनका जो कानूनी अधिकार है उसमें एक व्यवधान है, उसका ये उल्लंघन है। इसके साथ साथ जो सिरसा में जो डेवलपमेंट्स हुई, मैं उसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। कल डबवाली से कुछ साथियों का फ़ोन आया कि उनको प्रशासन ने अरेस्ट किया है किसी ऐसे मामले में जिसमें इन्होंने यह शंका जाहिर की वो कोई शांति व्यवस्था के लिए खतरा हो सकते हैं। हालांकि वो लोग ऐसे नहीं हैं, और जो किसान देश का पेट भरना का काम करता है, देश के लिए अन्न उगाता है, वो देश की शांति के लिए कभी खतरा नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। लेकिन सरकार ने उनका मुंह बंद करने के लिए अपना जो रवैया एक अख्तियार किया हुआ है, तानाशाही रवैया, उन्होंने एक झूठा मुकदमा उन लोगों के ऊपर बनाया, उसके बावजूद उनको जेल में भेजा गया। कल उनको छुड़ाने के लिए जब मुचलके दिए गए, जो रिलीज़ उनके जो बेल बॉन्ड्स देते हैं वो दिए गए उनको रिलीज़ करवाने के लिए, तो पहले तो उन अथॉरिटीज़ ने, उन अधिकारियों ने, उनके रीडर्स ने वो मुचलके लेने से इनकार कर दिया। मेरे नॉलेज में बात आई, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा भी आप कैसे कर सकते हो, ये बेलेबल ऑफेंस है, आप इन लोगों को कैसे रोक सकते हो। तो उन्होंने दबाव में आके मुचलके तो ले लिए, लेकिन बाद में
उन्होंने ये सोचा कि इनको अब बाहर आने से कैसे रोका जाए। उसके लिए जो उन्होंने नाजायज़ हथकंडे अपनाए वो मैं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, ये डॉक्यूमेंट हैं जो बोलते हैं, जो सरकार के डॉक्यूमेंट हैं, जो अफसर्स के जो ऑर्डर हैं वो हैं, उनके माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। मुचलके लेने के बाद उसमें पहला ऑर्डर इन्होंने किया, ये अपने एसडीएम साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साइन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये कहा गया कि वैसे 2 आदमियों को छोड़ने के ऑर्डर थे, जिनमें एक का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। गुरप्रेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह है, निवासी देसुजोदा। सिविल लाइन थाने में इसको अरेस्ट किया। वैसे जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, क्योंकि अगर डबवाली से किसी को अरेस्ट किया तो सिविल लाइन थाने की जुरिस्डिक्शन इन्होंने फर्जी तरीके से बनाई गई है। चलो, यहाँ तक भी धक्का बर्दाश्त है। इसके बाद इसमें ये सीधा सीधा लिखा गया है कि उपरोक्त केस अनुमान में उत्तरवादी गुरप्रेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी देसुजोदा थाना सिरसा की जमानत मंजूर कर ली गई है। यदि उत्तरवादी किसी अन्य केस में वांछित न हो तो उसे जेल से रिहा करके मुचलका बाद तस्दीक इस न्यायालय में वापस भिजवाएं। उत्तरवादी को इस न्यायालय की आगामी तारीख पेशी 26/11/2020 बारे अवगत करवा देवें। ये आदेश जारी होने के बाद जेल अथॉरिटी के पास कोई अधिकार नहीं है कि इन लोगों को रोका जाए। 1 सेकंड के लिए भी जेल अथॉरिटी इन लोगों को न्यायिक हिरासत में नहीं रख सकती। अगर वो रखेंगी तो गैर कानूनी न्यायिक हिरासत है, जिसे हम इल्लीगल कन्फाइनमेंट बोलेंगे कानून की भाषा में। और फिर इन्होंने बहाना क्या अपनाया कि अब इनको रोका कैसे जाए। तो दोबारा एक ऑर्डर दोबारा भेजा गया एसडीएम साहब के द्वारा। उसके बावजूद भी उस ऑर्डर में ऐसी बात क्लैरिफाई नहीं हुई कि इनको कैसे रोका जाए। बहाना सिर्फ ये बनाया गया कि इनकी प्रॉपर्टी या इनके बाकी जो वेरिफिकेशन है वो करनी है, जो मुचलके के साथ जो फ़र्द लगाई गई है उनकी तस्दीक करनी है। उसके बावजूद भी एक ऑर्डर फिर दोबारा भेजा गया, 3 ऑर्डर भेजे गए। और जहाँ तक इनकी जो बहाने की बात है या प्रॉपर्टी तस्दीक करने की बात है, वो किसानों का काम नहीं है, वो प्रशासन का काम है। वो इनको इन ड्यू टाइम करनी होती है। जब बेल बॉन्ड हमने दे दिए तो उसी वक्त इनको रिलीज़ ऑर्डर, जब इनका रिलीज़ वारंट बन गया उससे पहले इनको ये वेरिफिकेशन करनी होती है। ये काम पुलिस का है या प्रशासन का है। यहाँ तक प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन की बात है, ऑनलाइन है, फ़र्द ऑनलाइन मिलती है, सब कुछ है। 1 मिनट में आप वेरीफाई कर सकते हो, कंप्यूटर पे एक क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। और जहाँ तक किसी पुलिस केस में शामिल होने की बात है, टेलीफोन के ऊपर 5 मिनट में उस संबंधित थाने का जो थानेदार है या मुंशी है वो आपको बता देगा, क्योंकि थानों का रिकॉर्ड भी आजकल कंप्यूटराइज्ड है। अगर किसी के ऊपर कोई केस पेंडिंग है तो 5 मिनट में वो भी आपके सामने कंप्यूटर बता देगा कि इसके ऊपर पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं। रही बात इस ऑफेंस की, चाहे पहले किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा हो या ना हो, इस केस में वो किसी को रिलीज वारंट होने के बाद या हमारे मुचलका भरने के बाद 1 सेकंड के लिए भी अंदर नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये सरकार की और यहाँ के प्रशासन की बहुत बड़ी जो है एक कहूँ कि धक्काशाही है लोगों के साथ, और हम इसके खिलाफ आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। और जहाँ तक हुआ इन साथियों के साथ बात करके इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, और उसमें सिरसा बार एसोसिएशन इन साथियों की पूरी मदद करेगी। यहाँ तक भी संभव हुआ हम इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाएंगे।